नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग की नई पॉलिसी को लेकर के शिक्षकों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कहीं पर खुशी है तो कहीं पर गम नजर आ रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बना हुआ है कि आखिर शिक्षक पूरी तरह से संतुष्ट क्यों नहीं है और पेच कहां पर फंसा हुआ है। तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि आप भी देख रहे हैं कि शिक्षकों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर के। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये ओवरऑल पहली बार ये पॉलिसी आई ना, एक पॉलिसी नीतीश कुमार के रेजिम में बना जो खुद विभाग ने ख़त्म कर दिया। अब शिक्षकों ने जिस तरह से अपने को सरकारी कर्मी का दर्जा के लिए लड़ाई लड़ी, अब ये दर्जा मिलने के बाद ट्रांसफ़र के लिए भी एक पॉलिसी आना चाहिए, नियम होना चाहिए, इसलिए कि हर राज्यकर्मियों के लिए तो 3 साल पर तबादला होता है, उसके ट्रांसफ़र के नियम बने हुए हैं। तो वो चुनाव हुआ, सरकार वो चली गई, ट्रांसफ़र की पॉलिसी नहीं बनी। अब इसी 24 जून को सम्राट चौधरी की गवर्नमेंट ने कैबिनेट से अप्रूव किया। ये पहली बार शिक्षकों के ट्रांसफ़र की पॉलिसी आई, नियमावली आई, पॉलिसी के साथ नियम भी आ गया। उसमें था कि हर 5 साल पर हम टीचर का जनरल ट्रांसफ़र करेंगे, और सबसे सैलिएंट फीचर उसका प्रमुख बात यह है कि महिला शिक्षक अब गृह पंचायत में नहीं होगी, गृह पंचायत के बाहर ही पोस्टिंग होगी उसकी। अब पुरुष शिक्षक का गृह प्रखंड से बाहर होगा। अब सवाल आपने जो बात की वो ये कि शिक्षकों में दोनों तरह की प्रतिक्रिया है। 30 से 35%, 6 लाख शिक्षक लगभग हैं बिहार में, और 76,000 स्कूल है। वर्षों से कार्यरत शिक्षक, अब तो शिक्षक रिटायर भी होने लगे हैं। आज ही मैं देख रहा था, कई जिलों की से खबरें थी कि वहाँ बाज़ाब्ता शिक्षक का सेवानिवृत्त हुए विदाई के लिए समारोह हो रहा है। लेकिन अब जब ट्रांसफ़र की पॉलिसी आ गई तो 30 से 35% ऐसे शिक्षक हैं जो घर ही में हैं, अपने गांव में है। वो जब याद कीजिए, पंचायत और नगर निकाय द्वारा है। और जब एक बार अवसर दिया, डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ट्रांसफ़र का दरवाज़ा खोला, और 1 लाख से ज़्यादा पर, हाँ, दूरी के आधार पर, समस्या के आधार पर उन्होंने कंसीडर किया। 1 लाख शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ। उसमें कोई ये कहीं लैडर नहीं था कि हाँ आपको गृह प्रखंड में नहीं होगा, गृह पंचायत से बाहर ही होगा। था कि निकटतम जो उनकी सुविधा हो उनकी पोस्टिंग कीजिए। फिर उसके बाद उसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी अवसर दिया, जिसमें 30-35 हज़ार शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफ़र से भी नहीं, वो तो 50,000 लगभग हो चला था। अब उसके बाद जब फिर आए वी राजेंद्र, मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, शिक्षक कठिनाई में है, आप उससे जिले का ऑप्शन लीजिए, 3 जिला का ऑप्शन लीजिए, 1 जिला का पोस्टिंग कीजिए। उसमें भी हुआ 25-30 हज़ार शिक्षकों का हुआ आवेदन, तो 50,000 से अधिक आए थे। तो इसमें जो ट्रांसफ़र हुआ उसमें अधिसंख्य लोग घर के ही समीप में शहरों की स्कूल में ज़्यादा हो गए, जहाँ कम्युनिकेशन था। ये पहले की तरह जो के पाठक के समय में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी पड़ गई थी। तो एक पॉलिसी लिया, के पाठक ने कहा कि नहीं भाई, हम तो शिक्षक बहाल करेंगे बीपीएससी से, लेकिन पोस्टिंग हम शुरू करेंगे, उसका 1 से शुरू होगा ग्रामीण क्षेत्र। तो के पाठक के जाते जाते जितनी 2 चरणों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, आप याद करेंगे, और सभी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल कोई शिक्षक विहीन नहीं रह गए थे। 3rd फेज का भी हुआ, अब तो 4th फेज का अभी जंग ही हो रहा है, 3rd फेज तो हुआ भी। उसमें भी मोटा मोटी अप्रोच था कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल खाली नहीं रहे, शहरों में भी पोस्टिंग की जाएगी। ये जो नियोजित से विशेष शिक्षक बने थे उनके लिए सरकार कह रही थी बोले कि शहरों में जो शिक्षक के पद खाली हैं वो आप लोग से भरेंगे, ट्रांसफ़र से मत घबराइए। लेकिन चुनाव सिर पर था, और शिक्षक देवता जो वोटर भी थे उनके लिए नीतीश कुमार ने कहा, राहत दी कि नहीं, नियोजित शिक्षक के जो विशेष शिक्षक बने हैं वो सब जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं रहेंगे। माने ट्रांसफ़र का वो अवसर ख़त्म हो। तो पॉलिसी आई तो वैसे शिक्षकों में भारी खुशी थी कि भाई एक ट्रांसफ़र आया, और मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई महिला गृह प्रखंड के बाहर का मतलब गृह प्रखंड के नज़दीक, और पुरुष गृह प्रखंड के बाहर माने गृह प्रखंड के नज़दीक। अभी तो हो गया। तो अब इसके पहले जो ट्रांसफ़र पोस्ट 18 ऐसे जिले थे जहाँ शिक्षकों का समीकरण ही भी, जैसे छात्र अधिक शिक्षक कम, रेशियो गड़बड़ा रहा है। और मानक तय किया है कि 30 स्टूडेंट पर एक छात्र होगा प्राइमरी में,
और 5 मैक्सिमम 4+1 मतलब 4 शिक्षक, एक प्रधान शिक्षक हो। ये प्राइमरी का मोटा मोटी है। उसमें तो कहा है कि 60 जहाँ शिक्षक छात्र होंगे वहाँ 2 ही शिक्षक होगा। आप बताइए, क्लास चलेगा 1 से 5 और 2 शिक्षक पढ़ाएंगे 1 से 5, मैंने क्लास का 5 जगह बैठेगा कि कोई क्लब करके बैठाया जाएगा। इस सोच पर हैरानी होती है। फिर मैं आपसे बात करता हूँ। फिर उसके बाद कोई एक शिक्षक छुट्टी में चला गया तो क्या होगा? एक जगह रामायण जपेगा क्या? यानी हम एक जो नीति बनी उसमें कहीं ये सब भी फोर्स ही करना चाहिए। आप गांव-गांव में स्कूल खोल रहे हैं और उसमें यदि एक सोचना पड़ेगा आपको। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि पहले तो हमको रैशनलाइजेशन करना है। मैंने रैशनलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया? कहाँ मुकम्मल हुआ? अभी तो पहचान ही हुई। कहाँ, जैसे अभी विभाग से खबर आई कि ये पहचान विभाग ने किया है कि किस स्कूल में शिक्षक कम है, किस स्कूल में ज़्यादा है। बहुत डिफ़िकल्ट है करना। देखिए, एक तो रिक्ति चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट चाहिए। मिडिल स्कूल्स में जो 26,000 से अधिक मिडिल स्कूल बिहार में हैं, वहाँ शिक्षक की तो और भारी कमी है। तो वहाँ पोस्टिंग में शिक्षक के पद खाली हैं, वहाँ तो आसान होगा। लेकिन जहाँ शिक्षक हैं, पद खाली रहेगा तब ना पोस्टिंग की जगह ट्रांसफ़र दीजिएगा। अब महिला को 30 ऑप्शन भी लीजिएगा तो पहले पद अवेलेबल होना चाहिए, फिर सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी कठिनाई है जो बात आपने कही कि ये जो अभी ट्रांसफ़र के लिए जो नीति बन गई, नियमावली बन गई, और लेकिन फिर भी शिक्षक खुश नहीं। शिक्षा मंत्री तो कह रहे थे कि भाई आपको हम 30 जून तक सब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम पूरा हो जाएगा। बीत गया जून, 7 दिन हो गए कैबिनेट से अप्रूवल के, अभी तक विंडो ही नहीं खुल रहा है। मैंने आवेदन करने का स्कोप अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अब कहा गया है कि जुलाई में करेंगे। ये लाख टके का सवाल है कि क्या जुलाई में होगा? जैसे 3 साल बीता नीतीश रेजिम में, ही कितना साल लगेगा? और शिक्षक की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इसी में जूझते रहेंगे। पढ़ाई कब होगी? शिक्षा सुधार कब होगा? बहुत सारे सवाल हैं। फिर शिक्षकों के लिए जो जितनी सारी सुविधाएं दी गई हैं मुकम्मल, अभी उनका बकाया का भुगतान, कई चीज़ की समस्या से शिक्षक जूझ रहे हैं। लेकिन आप आज चर्चा आपने की, ये ट्रांसफ़र पॉलिसी के आने के बाद गम में कौन है? गम में ये है कि अब जो पोस्टिंग मांगेगा उसको ग्रामीण क्षेत्र में जाना होगा। ज़्यादा लोगों को यही स्कोप है। लेकिन 30 ऑप्शन भी तो दे रहे हैं ना शिक्षा मंत्री। अरे भाई, 30 ऑप्शन दे रहे हैं किसी एक पंचायत के बाहर, गृह पंचायत के बाहर। 30 ऑप्शन का मतलब समझ रही हैं? 30 यानी कि ऑप्शन ही ऑप्शन है। 30 पंचायत है तो घर होगा। आपकी मंशा है घर के समीप लाने। अब वो तो भाग्यशाली हैं जो पहले पोस्टिंग का लाभ, ट्रांसफ़र का लाभ उठाकर घर में बैठ गए जाके। और नियोजित शिक्षक जो घर में ही बैठे हुए हैं, जो अभी 5वीं परीक्षा भी देने को तैयार नहीं हुए, उनका डर क्या है? उनका डर है कि हम घर से दूर हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मैं बताता हूँ कि विभाग जो है इस पर जो होने वाली समस्या होगी उस पर होमवर्क नहीं है। तो विशिष्ट शिक्षक भी जिनको कहा गया था कि उसी स्कूल में पढ़ाइए, उसमें भी बहुत सारे शिक्षक चाहते हैं ट्रांसफ़र। अच्छा, लगातार आप भी शिक्षकों से बातचीत करते ही रहते हैं, तो कहाँ पर शिक्षक बता रहे हैं कि यहाँ इस बिंदु पर हमें ऐतराज नहीं, पहले तो आपने पॉलिसी ला दी तो विंडो तो खोलिए ना। आप पहले, यानी कि पहला ऐतराज यहीं पर है। इस शिक्षकों से सब पूरा असमंजस में हुआ पोम है। शिक्षक जो परेशान है, जिसको सरकार ने कह दिया है कि आपका ऐच्छिक ट्रांसफ़र करेंगे, तो पहले तो आवेदन करने के लिए उतावले हैं वो। अब वो खुल नहीं रहा। आज तक की बात मैंने अभी सारण से बात की, खगड़िया से बात की, नवादा से बात की, सारे लोगों ने कहा कि सर अभी खुल कहाँ रहा है। एक दूसरा शहरी स्कूल में कहाँ है? शहर के स्कूल में तो जहाँ शिक्षक छात्र से अधिक हो गए शहरों के स्कूल में, तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन पहले हटाइएगा तब ना। जहाँ अधिक है वहाँ हटाइएगा तो वैकेंसी तो नहीं वहाँ होगी, वहाँ पद के अनुरूप, मानक के अनुरूप शिक्षक हो जाएंगे। तो ये पोस्टिंग के लिए जो कहा गया है, भले ये ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा, ऐच्छिक पोस्टिंग हो पाएगी, जो जगह ऑप्शन देंगे, विभाग फिर एक उलझन में पड़ा। जो मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूँ कि पिछली बार भी, चाहे वो एस सिद्धार्थ का कार्यकाल हो, चाहे वी राजेंद्र का कार्यकाल हो, विभाग उलझन में पड़ा रहा ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। अब तो ये विभाग के लिए मूल काम ही हो गया। अभी तो नियुक्ति वाला जो TR4 रोज़ आप करती थी, तो TR4 तो नीतीश गवर्नमेंट के बाद ख़त्म हो गई। अब तो TR1 से शुरू होगा 5 साल का। TR1 TR2 होगा हर साल 20 साल। जुलाई में अभी वेट कीजिए, जुलाई में वो विज्ञापन आएगा, जैसा भी सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हम 5 साल में 1 लाख शिक्षक नियुक्त करेंगे। हाँ, तो 20-20 हज़ार में होगा। अब पद होगा 20,000 की संख्या, और उसकी 10-12 लाख होगा। तो आप समझिए कि इस बार जो कि परीक्षा होगी शिक्षकों की, भारी मारामारी एक पद के लिए कोई
अब कल्पना अच्छा, कीजिए। पुरुष शिक्षक काफी नाराज हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि ये नियमावली जो है इसमें भेदभाव हो रहा है। क्या आपको लगता इसलिए है? इसलिए कि सरकार कह रही है कि महिला फर्स्ट, महिला को प्राथमिकता। जो काम शुरू किया सिद्धार्थ ने, वही काम कहा जा रहा है कि महिला को पहले प्राथमिकता देंगे। तो जब खाली पद पहले महिलाओं से भर दिए जाएंगे, महिला शिक्षकों की संख्या को 50% तो प्राइमरी में ऐसे ही रिजर्वेशन है, और 30 महिला की संख्या कोई पुरुष शिक्षकों से कम नहीं है। जब आप प्राथमिकता से भर जाएंगे तो पुरुष शिक्षक ये घबरा रहे हैं कि हमको तो प्रखंड से बाहर कर दिए हैं, और उनको आप पंचायत रखे हैं, इकाई वार्ड इकाई रखे हैं, गृह वार्ड से बाहर। इसके कारण है कि फिर महिला और पुरुष शिक्षक पढ़ाना वही, वेतन वही, माने समान काम का समान वेतन। यानी कि आपको भी भेदभाव नजर आ रहा है इसमें? ये तो शिक्षक कह ही न रहे हैं। ये भेदभाव, यदि महिला पुरुष के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भेदभाव तो साफ दिख रहा है। हमें आप पूछ रही हैं, ये नहीं है भेदभाव क्या? तो ये उनको दिखता है कि भाई वेतन तो हम समान पाते हैं, प्रोसेस समान है, काम भी वही है, काम वही है, तो ये मेहनत वही है। इसलिए पुरुषों में इस तरह की बात ही पिछली बार भी, जब ये सिद्धार्थ के समय भी ये बात उठी थी। लेकिन चलिए, मैं मानता हूँ कि पहली बार एक पॉलिसी लेकर आई है, और सरकार की, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की मंशा और नियत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। पहली बार एक स्टेप्स लिया गया है, लेकिन इसको उसी स्पिरिट में, और इसके लिए लंबा समय नहीं। तो आपको लगता है कि संशोधन होगा इसमें? किस बात का संशोधन? तब्दीलियां की जाएंगी? नहीं, अब तो जहाँ पर देखिए, अभी नियमावली तो आपत्ति क्या होगी, तो वो इसको खत्म हो गया, नियमावली प्रभावी हो गई है। अब है कि जो आवेदन लिए जाएंगे उसका जो SOP जारी होगा, उसमें कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, क्या परिस्थितियाँ आती हैं। अभी तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए गए तो बहुत सारे स्कूल खाली पड़ गए थे, ये है ना याद? जहाँ 8-9 शिक्षक थे वहाँ 1-2 शिक्षक हो गए। अब विभाग को इन चीज़ों पर पहले देखना होगा। आपका उद्देश्य अंत में कहा था ACS ने कि भाई मेरा उद्देश्य शिक्षकों का ट्रांसफ़र करके शिक्षा हित देखना है, छात्र हित देखना है, स्कूल हित देखना है। ट्रांसफ़र जो है कोई अधिकार नहीं है, दिस इज़ नॉट मैटर ऑफ राइट। हम शिक्षा में सुधार की सुविधा, पढ़ाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन हाँ, के लिए। तो ये है। इसलिए देखिए, एक और सरकार की मंशा, फिर मैं आपको कहता हूँ, एक काम तो लेकर आई सरकार, पॉलिसी लेकर आई, नियमावली, जिसका इंतजार था शिक्षकों। और बड़ा तोहफा दिया है। ये तोहफा नहीं है भाई, ये तो सरकार में है तो एक सुविधा है। ये ट्रांसफ़र का तो प्रोविज़न होगा ना, सबको ट्रांसफ़र रास नहीं आता है। जो एक जगह कहीं बाहरों में रहता है ना, वो वहाँ बस रच जाता है। लेकिन एक अवसर मिला है शिक्षकों के लिए, इसको समय रहते, अब जून गया, जुलाई में कम से कम लोगों की आस बंधी है कि होगा, तो होना चाहिए। फिर शिक्षकों में वो निराशा का भाव न जगे। जो अभी आप तो बता रहे हैं कि कहीं खुशी गम किस बात की, तो ये अब देखिए आगे तो देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।